देखने को नहीं आता। अब ये इंद्र किसी को नहीं मानेगा, सबको जल में डुबा के मार डालेगा। पुरखन की मर्यादा तोड़ कर गोवर्धन पुजवायो, पुरखन की मर्यादा तोड़ कर गोवर्धन पुजवायो। अरे देवराज इंद्र से जाने ना हक बैर बढ़ायो, अरे देवराज इंद्र से जाने ना हक बैर बढ़ायो। अरे करके क्रोध आज ब्रज ऊपर मेघपति चढ़ आयो, करके क्रोध आज ब्रज ऊपर मेघपति चढ़ आयो। बहना हमारी कोई टेर सुने ना, माने नहीं मोहन के ना, अपनी हट ठानी वादिन शाम रो मेरी बहना, ब्रज में कोई जीव बचे ना, माने नहीं मोहन के ना, अपनी हट ठाने वादन जय हो। एक सखी बोली बहना, आज तू कन्हैया को दोष दे रही है। जब से या ब्रज में हमारे कन्हैया आए हैं ऐसे ऐसे संकट पड़े, सबको उन्होंने टाला, तू क्या कन्हैया को ऐसे ही समझती है बहना? बोली एक सखी सुनी बहना, मानो बचन हमारो। अरे बोली एक सखी सुन बहना, मानो वचन हमारो। अरे साधारण कोई पुरुष नहीं है जसोदानंद दुलारो, साधारण कोई पुरुष नहीं है यशोदानंद दुलारो। अरे नेमी चंद कहे मुरलीधर है ब्रज को रखवारो, नेमी चंद कहे मुरलीधर है ब्रज को रखवारो। बहना देखत को लागे बारो, सबकी आँखिन को तारो, अपनी हटटाने बादिन शाम रो मेरी बहना, ब्रज में कोई जीव बचे ना, माने नहीं मोहन कहना, अपनी हटटाने वादन सामरो। ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधुओं, इस तरह का कोप जब इंद्र का देखा, ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान सबको लेकर के उसी गिर पर्वत पर पहुंचे और सबकी आंखें बंद करा दी और कह दी आंखें बंद कर लो और इनसे विनती करो कि हमारी रक्षा करें, अभी तुरंत ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी आंखें बंद करके और उस पर्वत गिरिराज से विनय करते हैं, हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, इधर भगवान कन्हैया ने उसी क्षण अगस्त मुनि भगवान को बुलाया, अगस्त मुनि को, और उनसे कहा, हे अगस्त मुनि, जितना भी ये जल इंद्र बरसा रहा है उसे ओक लगा करके पी जाओ, एक भी बूंद जमीन पर रहने नहीं पाए, क्योंकि तुमने देवताओं की रक्षा करने के लिए एक दिन इंद्र के कहने से ले पूरे समुद्र को तुम पी गए थे, तो आज इस जल को भी पी जाओ। बोले अगस्त मुनि भगवान की गौर कीजिए माता बहनों भाइयों। अरे 7 दिन और 7 रात ही हो, 7 दिन और 7 रात ही इंद्र जल बरसायो है, मेघमान को हुक्म सुनाए दो, सब जो हाल सुनायो है। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात जल वर्षा, अगस्त मुनि पी गए सारे जल को, और देवराज इंद्र ने सभी को कहा, मेघमालों को जाओ ब्रज का हाल देखो, मानव की तो क्या चली,
मकान वृक्ष वहां कुछ नहीं रहा होगा, सब बह गया होगा। आके देखो ब्रजवासिन को, आके देखो ब्रजवासिन को, सब ही मन में रहे हर्षा। गोवर्धन के नीचे कर ले, भगवान ने नख पे धर लो, गिरिराज महाराज उठा, सारे बछड़ा गाय सारे ब्रजवासी पीछे उसके नीचे कर लिया। मैया यशोदा की आंखें फटी की फटी रह गई, बोले लाला ओ कन्हैया तुम्हें इतना बलवा तो आओ कैसे बेटा, इतना पर्वत तेने उठाए के धर लो। अरे वाह इंद्र के कोपते तो धीरे धीरे प्राण निकलते, और बेटा ते वैयापति जी फिसल गए हो तो सारा ब्रज जाके नीचे दब के चटनी बन जाएगा। ओ भैया ब्रजवासी हो, अरे मेरे लाला को थोड़ा थोड़ा सहारा दियो। आहा जसोदा रुदन करे, गिरिवर गिर न पड़े, गिरे न परे गोपाल गिरवर गिरे न परे, गिर न पड़े गोपाल गिरवर गिर न पड़े, हरे गिरे न परे गोपाल गिरवर गिरे न परे। ये हो न पड़े मेरो गिरधर बारो, अरे गिर न परे मेरो गिरधर बारो, भैया थोड़ो थोड़ो ने कदियो सहारो, अरे थोड़ो थोड़ो ने कदियो सहारो। अब जसोदा रुदन करे, गिरवर गिर न पड़े, अरे गिर न पड़े गोपाल गिरवर गिर न पड़े। जय हो अब ये गति देखी मेघमाल ने हो, ये गति देखी मेघमाल ने, पंचो ध्यान विसर नहीं जाए। बूंद तलकना ब्रज में दिखी, धूली धूल जब पड़ी लखाए। इतना पानी बरसाने पर भी ब्रज में चुल्लू भर पानी नहीं नजर आयो, धूली धूल उड़ रही। अब जाए के कह दई इंद्रदेव से, सारो हाल दियो बतलाए। घबरा के जब इंद्रदेव ने ऐरापत को लयो सजाए, है अशवार जब ऐरापत पे गोवर्धन पे पहुंचे आए। रूप चतुर्भुज देख प्रभु को, चरणन में दई ढोक लगाए। बोलिए गिरिराज महाराज की। इस तरह है राजन परीक्षित, इंद्रदेव ने जब ऐसा दृश्य देखा, जाकर के त्राह त्राह कर चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने एक नन्हा सा बालक जान करके और तुम्हारी यह परीक्षा लेना चाहा, मैंने महापाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे इंद्रदेव ऐसी गलतियां तुम कई बार कर चुके हो, लेकिन तुम अपने के आगे किसी को नहीं समझते हो। अपने कभी इंसान को अपने से छोटा समझ उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे अपने से बड़ा समझ के उसका आदर करना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया। अब भी हम तुम्हें क्षमा करते हैं, आगे कभी ऐसा मत करना। इस तरह इंद्र को क्षमा याचना की, उसका मान वर्धन किया और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित इधर भगवान की उम्र 12 वर्ष की जब होने जा रही थी, समय उन्हें याद आया कि हमने देवताओं से वायदा किया अपने माता पिता से, अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया। तो उन्होंने सबसे प्रथम अपनी प्रिय शक्ति और भक्ति राधा को समझाया। यमुना किनारे कृष्ण पहुंचे और कहने लगे, हे कृष्ण, हे राधे, तुम मेरी शक्ति और भक्ति हो। समझा करके कह दिया कि मेरा समय आ चुका है, अब मेरे मामा कंस का बुलावा आ रहा है।
अब मुझे मथुरा जाना होगा। अब ये मुरली जो मैंने सुना करके तुमको खूब नचाया, तुम्हारा मन मोहित किया, अब इस मुरली से मुझे काम नहीं पड़ेगा। राधा जी ने कहा, ये मुरली मेरी धरोहर है, अपने ही पास रखिए, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण ने कहा कि हे राधे, मेरा भी तो नाम तुम में ही समार है। जहां मेरी राधा है, जहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां मेरी राधा है। ये राधा और कृष्ण एक ही नाम है। जिस तरह सीताराम, राधे श्याम और हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह इधर देवर्षि नारद के कहने अनुसार कंस को बुद्धि दी, धनुष यज्ञ की यानी आयोजन करवाया, और सब मनवाने के लिए कृष्ण और बलराम के लिए अक्रूर जी को भेज दिया रथ लेकर के जाओ, तुम पे तुम्हारे मित्र विश्वास करेंगे, तुम्हारे साथ कृष्ण बलराम को अवश्य भेज देंगे। यदि कृष्ण बलराम मथुरा आ जाएंगे तो मेरा काम सहज बन जाएगा। कंस बड़ा चालाक था, अक्रूर जी को भेजा है, नंद से जाके भेंट किया है, लेकिन कंस के प्राणों की रक्षा करने के लिए अक्रूर जी को यह नहीं मालूम था कि यह साक्षात नारायण है। उन्होंने अपनी अलग से सेना बनाई, क्योंकि वो नंद के मित्र थे। मैं जा तो रहा हूं, मैंने राजा कंस को वचन दिया है, मैं कृष्ण बलराम को लेकर के भी आऊंगा। यदि किसी प्रकार से कृष्ण बलराम के लिए धोखा हो गया या कोई घटियाई हो गई, तो हे राजन परीक्षित, अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि कभी कोई अपने मित्र पर, दोस्त पर विश्वास करना भूल जाएगा। इस तरह भगवान ने अपने काका अक्रूर की बात को जान लिया कि अभी मेरे काका मुझे लेने आ रहे हैं। बलराम जी से भेंट हुई। बलराम ने कहा, भैया कृष्ण, अब वो समय आ गया है, हमें तुम्हें लेने के लिए अक्रूर काका आ चुके हैं। तभी दौड़ करके कृष्ण बलराम पहुंचे, अक्रूर जी को प्रणाम किया। मैया यशोदा को यह मालूम हुआ कि कृष्ण को कंस ने मथुरा बुलाया है, अक्रूर जी रथ लेकर के आए हैं। यशोदा जी कोने में बैठ कर रो रही है। वो कहती हैं कि मैं कृष्ण को मथुरा नहीं भेजूंगी, वो मेरा लाला है, मेरी आंखों का तारा है, मैं उसके बिगर जीवित नहीं रह सकती। इधर अक्रूर ने वचन दे दिया नंद जी को कि हे मित्र, मैं जैसे तुम्हारे बालकों को ले जा रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो और वैसे ही तुम्हारे बालकों को वापस दूंगा। अपने जीते जी कोई आंच नहीं आने दूंगा। अपने मित्र से मना नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण बलराम के लिए बाबा आंखों में आंसू भर कहते हैं, हे मित्र, मेरे कृष्ण बलराम के लिए कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज स्वयं तुम लेके जा रहे हो, मेरे बेटों पे ध्यान रखना। जब कृष्ण बलराम मैया यशोदा के पास पहुंचे, मैया की आत्मा बड़ी कोमल, बड़ी नर्मश होती। कोई माता अपने पुत्र को काल के गाल में आंखों के सामने नहीं भेजती। वो जानती थी कि कंस मेरे पुत्रों से दुश्मनी करता है और मथुरा बुलाना है वो अवश्य मेरे बालकों को मारने के लिए। तब कृष्ण बलराम की जेठ भर के यशोदा कहती है, हे लाला, मैं समझ गई, मेरी ममता में कोई कसर रह गई। जो तूने अपने काका अक्रूर को वचन दे दिया, अपने भाई ग्वाल मंडली को ले जाने के लिए तू तैयार हो गया, क्या तेरी माता ये यशोदा तुझे आज्ञा दे देगी? बेटा, मैं जानती हूं मैं तुझे डांटती हूं ना,
कभी कभी तुझ में मैंने साटी भी मार दी है बेटा, लेकिन अपनी माँ, ये तेरी माँ तेरे बिगड़ नहीं रहेगी मेरे लाल। कन्हैया तू भले ही मेरी गाय चराने मत जाइयो, लेकिन मैं तो को मथुरा नहीं भेजूंगी बेटा। अरे यदि तू मुझे छोड़ के चला गया रे, तो तेरी माता जीते जी मर जाएगी बेटा। मोकू भूली मती ने गजइयो। ओ कन्हैया तू मेरी गाय चराने मत जाइयो, मैं कोई काम की नहीं कहूंगी, लेकिन तुझे मथुरा नहीं भेजूंगी बेटा। मोई भूली मती तुम जइयो, अपनी मैया लाला धीर बदइयो। को मैया कही मोही बुलावे, तू चलो गया, कौन मुझे माँ कहेगा? मैं तेरी राह तकती हूँ कि मेरा बेटा मुझे माँ कह के बुलाए। ओ लाला को मैया कही मोही बुलावे, किसको माखन मिश्री खवावे। आज वह भक्त वत्सल जान गए कि मेरी मां ममता में बिखर गई है। बलराम जी की तरफ देखा, अपनी माया मई ममता मई माया कि आज उन्होंने मोहिनी डाल दी, और मैया का हाथ पकड़ के अपनी आंखों से कृष्ण लगा के कहने लगे, मां तू रोवे मत, और तुझे कौन पुत्र भूल सकता है। हे माता तूने हमें बहुत प्यार किया है, जब मामा को इतने वर्षों के बाद हमारी याद आई है, हमको मथुरा बुला रहे हैं, तो मैया मना मत करे, एक बार हमें मथुरा वासियों को दर्शन करने दो। उधर मथुरा वासियों की भी दर्शन की इच्छा थी भगवान कृष्ण बलराम की, क्योंकि उनके नाम की चर्चा क्या थी, पूरे देश में उनके नाम की चर्चा छा जाती है। सबकी आंखें तरस रही थी कृष्ण बलराम के दर्शन करने के। वो भक्त वत्सल सबकी इच्छा जान करके अपनी मैया पर मोहिनी डाल दी है। तब कहती है, लाला ठीक है, तू जानना चाहता है तो चला जाइयो, लेकिन कन्हैया भैया बलदाऊ को हाथ मन छोड़ियो, बलराम को साथ मन छोड़ियो। बोले मैया मैं भैया को छोड़ूंगी क्यों, भैया तो मेरे साथ ही रहेंगे ना। हाँ मैया मैं कन्हैया को अलग नहीं जाने दूंगा, हाँ ध्यान रखना बलराम। लेकिन कन्हैया एक बात कहूं। हाँ मैया कहो, लेकिन माता मुझे हंस करके विदा करना, आंखों आंसू बहार करके नहीं। मैया बोली, लाला मैं जानती हूं, ये जगत जानता है, तो को देवकी ने जन्म दियो और मैंने तेरो पालन पोषण कियो। मथुरा पहुंच करके अपनी मैया देवकी से मिल करके कहीं तू यशोदा को भूल जाए।
आज भगवान कृष्ण कहने लगे, हे माता, जनने वाली से पालने वाली कहीं अधिक प्रिय माता होती है। तुमने मेरा पालन किया है, वह माता ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन पुत्र का माता के लिए कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को मुझे निभाने दो माता। चलो, आज ग्वाल मंडली दूसरा रथ लेके तैयार है। सारा ब्रज मालूम हो चुका है कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। उनकी सभी गोपिकाएं सामने रास्ते पे खड़ी हैं, आंखें बिछाकर। कृष्ण बलराम चरण स्पर्श करके अपने माता और पिता की रथ में सवार हो गए। अक्रूर जी का रथ आगे है, पीछे उनकी ग्वाल मंडली है, और चारों तरफ रास्ता के सारा ब्रज रो रहा है, कन्हैया हमें छोड़ के न जाओ। अरे मोहन, तुम हमें छोड़ के जाने हो? अरे क्यों हमसे ऐसी प्रीत लगाई थी? यदि तुमको हमें छोड़ना ही था तो इस प्रेम जाल में हमें क्यों फंसाया था? क्यों आज भटका के जाते हो? कि मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हम सब का सहारा छूट गया। मथुरा को कन्हैया छूट गया। गौर कीजिए हे राजन परीक्षित, मैया रथ को कबूरा पकड़ के धीरे धीरे चली। ए लाला, तू भूल बन जाइयो बेटा, जल्दी आ जाइयो। ए मैया, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। भगवान ने अपनी मैया से परसों को वायदा करो। परीक्षित जी वो सबसे ब्रजवासियों से यही कहते रहे, ये रोमोमती, एक रात की ही तो बात है, परसों हम आ जाएंगे। सखियां कहती हैं, बहना, ब्रज नंद यहाँ जब से आए, सुख चैन की बंसी बजती थी। ब्रज नंद यहाँ जब से आए, सुख चैन की बंसी बजती थी। मनमोहन सबको छोड़ चली, मन मोहन सबको छोड़ चली। अब भाग्य हमारा फूट गया, मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हम सब का सहारा छूट गया। इस तरह रोते रोते सभी ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण बलराम ने परसों का वादा कर आगे बढ़े हैं। जहां यमुना किनारे पहुंचे हैं, अक्रूर जी कहने लगे, कन्हैया आपकी इच्छा हो तो मैं यमुना में स्नान कर लूं। बोले हाँ काका, अवश्य कर लो। तो भगवान ने अक्रूर जी का जो दिल में भ्रम था, उस स्नान करते समय परीक्षित जी अपना दिव्य वह दर्शन शेष सैया वाला जल के नीचे उन्हें दिखाया और उनके भ्रम को दूर किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अक्रूर समझ गए ये जगत के तारण तरण करने वाले हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आज है माता बहनों, एक रात अक्रूर के यहाँ रुके जाकर के, पहला दिन। दूसरा दिन हुआ तो कहा, काका जी आप मामा कंस को खबर कर दो, और जब तक मैं मथुरा में
सब लोगों से मिल के आता हूँ, यहाँ के लोग, यहाँ के नर नारी कैसे हैं। अक्रूर कहने लगे, लाला हमने तुम्हारा नाम सुना है, गोकुल में वृंदावन में रह करके आपने बड़ी चपलता किया है, लेकिन यहाँ किसी से चपलता मत करना, शायद तुम्हारे स्वभाव को कोई पसंद करे या न करे। बोले नहीं काका जी आप तो जाओ। आज सब ग्वाल मंडली को लेकर के मथुरा के हर घर में सबकी इच्छा थी कि हमें कन्हैया और बलराम के दर्शन हो, लेकिन वो तो साक्षात नारायण है। उन सबकी इच्छा जान करके सबके घर जाकर के भगवान ने और सबको दर्शन दे करके उनको धन्य किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों। वहां चल करके कुब्जा से मुलाकात हुई। कुब्जा जो चंदन ले जाया करती थी कंस के लिए, भगवान कृष्ण ने सुंदरी कह करके और चंदन की एक तिलक उंगली लगाने से, थोड़ी से हाथ लगा से तीनों लोकों में बस सुंदर नारी कर दिया। आज अपनी सुंदरता को देख करके कृष्ण को कहती है अपने मन ही मन कि मेरे यदि ये स्वामी होते, मैं इनकी पटरानी होती तो इनको अपने पलकों में बसा के रखती। भगवान ने कहा अंदर की आत्मा जान करके कि हे कुब्जा, अब तो नहीं, मैं अपने मामा कंस से निबट करके फिर मैं तुम्हारे पास कुछ समय रहूंगा और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। वहां से चल करके यमुना किनारे पहुंचे, जहां रजक धोबी वस्त्र धो रहा था। परीक्षित महाराज, ये वही धोबी है त्रेता में राम अवतार में इसने ही अपनी पत्नी को लांछन लगाते हुए सीता राम को इन्होंने दोष लगाया था। इसी खातिर राम जी ने सीता को वनों में भेजा, उनका त्याग किया था। तो आज भगवान को आ गया ध्यान कि वहां तो मैं राज्य के बंधन में बंधा था, लेकिन आज यहाँ किसी बंधन में मैं बंधा नहीं है, मुक्ति है। अब तुझे अवश्य ही अपने हाथों से मार के तेरा उद्धार करूंगा। इस तरह हे राजन परीक्षित वस्त्र मांग करके और उस रजक धोबी का एक ही घूसा के प्रहार से उसे धरती में समा दिया, परम धाम वैकुंठ के लिए भो दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि भगवान के हाथों से मरने वाला वो नरक में नहीं जाता, अंत में वह सीधा वैकुंठ से प्राप्त होता है। इधर भगवान ने जाकर के दर्जी का उद्धार किया, जिसने वस्त्र उसे बना करके सब ग्वाल वालों को पहनाए। उसके बाद मल अखाड़े में मुष्टिक चारूढ़ कंस ने तैयार करवा दिया था कृष्ण बलराम को मारने के लिए। कुबलिया पीड़ हाथी को नशा करा दिया था कि जैसे ही फाटक में अंदर घुसेंगे वो हाथी इनको मार डालेगा, मेरा काम हो जाएगा। इधर अक्रूर के साथ जब पहुंचे हैं फाटक पर, फाटक खोला, हाथी आगे बढ़ा, चिंगारी देता है। ग्वाल सभी घबरा गए। ओ कन्हैया, ये हाथी तो पागल हो गया है, देखो कैसे वृक्षों को तोड़ता हुआ आ रहा है। कन्हैया रथ से नीचे कूद पड़े। बलराम बोले भैया मैं भी आऊं। बोले तुम नहीं भैया, याते तो मैं ही निपटूंगा। आज कृष्ण जी पहुंच गए हैं कुबलिया के सामने। कुबलिया पीड़ हाथी ने उन्हें सूंड उठा करके प्रणाम किया। भगवान समझ गए कि मेरा अब हाथों से तेरा उद्धार होने वाला है। तो उस गजराज ने अपनी सूंड को भगवान को पकड़ा दिया। भगवान ने ऐसे सूंड लेके ऐसे करके उछाल दिया, आकाश में लुढ़कता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा, उसका अंत कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे राजन परीक्षित, कुबलिया पीड़ हाथी का वध करने के बाद वो जहां उस धनुष के बहाने बुलाया था, उस धनुष के पास पहुंचे। सिपाही पहरे पर लगे। कृष्ण बोले भैया बलराम, ये वही धनुष है, मामा उस सब के लिए, इसी के लिए खातिर हमें बुलाया है। आपकी आज्ञा हो तो इसे धनुष को उठा लूं। सब सिपाही हंसने लगे। जो नन्नो सब बालक, हमारे राजा जब प्रतीक्षा नहीं चढ़ा पाते हैं और जो उठाने की बात कर रहा है। बलराम बोले तुम्हारी इच्छा है तो उठा लो। अब भगवान कूद पड़े हैं।
जाके सीधे उस एकदम उसे हाथ में उठाया, आकाश में गूंज हो गई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चाप चढ़ाते ही उसका खंडन हो गया, टूट गया, बिजली जैसी आकाश में कड़की, कंस के कलेजे में धक्का हो गया। तभी सिपाही ने जाके कहा, महाराज के नन्हे से बालक ने तुम्हारे इतने भारी धनुष को उठा के तोड़ दिया, क्या ये आवाज उसी की हुई थी? बोले हाँ। तुमने उसे पहले देखा था मथुरा में? नहीं, पहली बार देखा। अवश्य वो देवकी का नंदन यही है। अब मेरी तैयारी करो मल्ल अखाड़े की, और अक्रूर से कह दो सीधे मल्ल अखाड़े में पहुंचे। अक्रूर को लेकर के सीधे मल्ल अखाड़े में भगवान कृष्ण पहुंचे। उधर महल जो पहलवान थे दंड बैठक दे रहे, कृष्ण बलराम को देख करके अपनी मूछों में अंठा लगा रहे, कोई टांग ठोके रहो, कोई ऐसे भगवान को चैलेंज दे रहे। भगवान कहने लगे हैं, भैया बलराम जी पहले मामा से मुलाकात करते हैं। मामा के पास पहुंचे, कंस बैठा, सारा नगर तमाशा देख रहा है, पूरा नगर मथुरा इकट्ठा है। और मामा ने कहा, आइए देवकी नंदन, आज तुम्हें सीने से लगा करके वर्षों की लगी अग्नि को बुझाऊंगा। कृष्ण कहने लगे, मामा तुम्हारी अग्नि बुझाने तो मैं आया ही हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम राजा हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं, लेकिन हमारे लिए ये तुमने ऐसे ऐसे हाथियों से भी ज्यादा तगड़े पहलवान कुश्ती के लिए खड़े कर दे हैं। कहते हैं कि कुश्ती और दोस्ती और दुश्मनी बराबर कैसे होती है, लेकिन आपने तो ये सारा धर्म तोड़ दिया। कंस कहने लगा, ए देवकी नंदन, इनसे भी बड़े बड़े राक्षसों को मैंने भेजा था, उनको तुमने मथुरा जीवित वापस नहीं आने दिया। मैं देखना चाहता हूं कौन सी कला जंग खेल करके उनको मारा था। कृष्ण कहने लगे, भैया दिखा दे। हाँ चलो। मुष्टिक चारूर के पास पहुंचे। मुष्टिक चारूर कहने लगे, ए ब्रजवासियों, ए बालको, ब्रज लीला खेल ली, अब मौत लीला से खेलो, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। कृष्ण कहने लगे, तुम्हारी भाषा तुम्हें ये लगे, आ जाओ हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार। हाथ मिलाया, आधी ताकत हाथ मिलाते ही दोनों की खींच ली। अब इतनी देर तक उनको खिलाया, उस अखाड़े में लोग देख रहे हैं कि वहां कंसुआ, कितना बुरा अन्यायी है तू। अरे जिसने हमारे मुष्टिक चारूर को इतना देर तक खिलाया, ऐसी दोनों भाइयों ने कला जंग खेली कि चारों खाने चित्त बखाने में चित्त मारा और घोंटू जमा लिया छाती पर। एक एक घूसा दोनों के उदर में मारा। एक एक घूसा में ही दोनों का मार के उन्होंने उद्धार किया। बोलिए बलराम कृष्ण बलराम की। अब कंस भाग रव गए, गद्दी छोड़ के अपने प्राण लेके, लेकिन बाकी पाम का आगे पड़ रही है, मही के में फिसल रहा हूं। दोनों तो कृष्ण बलराम पहुंच गए। मामा क्या सीने से नहीं लगाओगे? आइए आइए। अब कृष्ण पास पहुंचे हैं तो सीने से लगा करके कंस मशक करके उनको मारना चाहता था, लेकिन एक कृष्ण के दो कृष्ण हो गए। अब कंस भयभीत हुआ, तलवार लेकर के वार किया। अब दो कृष्ण के चार हो गए, दोनों हाथों से वार किया। अब चार नीचे चार ऊपर, हंस रहे हैं। कंस अपने सिंहासन पर बैठ गया। भगवान ने डेरे पाम की लात ठोकर मारी उस सिंहासन में। कहूं कंस पड़ियो, कहूं बाको मुकट पड़ियो, और भगवान ने केस पकड़ के कंस को जमीन पे पहले घसीटा और कहा, मामा याद कर, तूने भी मेरी माता को केस पकड़ के ही रथ से नीचे उतार के उसका अपमान किया था। हाँ जल्दी करवा। अपने मामा कंस का उन्होंने प्राण अंत किया। देवता और सभी मथुरा वासियों ने जय जयकार किया।
बोलिए कृष्ण बलराम की। जय हो। इस तरह ऐसे महान दुष्ट को मार करके इस धरती के पाप को यानी और धर्म की रक्षा की श्री राधे। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, जो कि जय हो मैया जय हो। इस समय स्वागत की बेला चल रही है और हमारे माननीय कुशवाहा जी जय हो, ये मिठाई का डिब्बा और 5100 रुपये उन्होंने हमारे लिए भेंट किया है। ताली बजा करके स्वागत जय हो। और हमारे परीक्षित महाराज जी का और स्वागत करवाए और जो वर्ण बैठे हैं उनका भी स्वागत करें। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट त्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट त्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। जा बनसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकोली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवि नैनन में बसाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी श्वेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती हो चुकी है और पुष्प अपने हाथ में ले ले।